बड़ा फैसला, अपना भविष्य बनाना। 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। इस मुकाम को पूरा करने की खुशी और सुकून साफ दिख रहा है। आप एक दौराहे पर खड़े हैं। ये आपके एकेडमिक जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है। 11वीं में सही स्ट्रीम चुनना एक बड़ा फैसला है। इसके लिए सोच समझकर फैसला लेना जरूरी है। ये आपके फ्यूचर करियर पाथ को बनाता है। आप अभी जो चॉइसेस करते हैं उसका असर आगे तक रहेगा। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 3 मेन स्ट्रीम्स देता है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। हर स्ट्रीम अलग रास्ते खोलता है। हर स्ट्रीम के अपने सब्जेक्ट्स और करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं। इन्हें समझने से आपको सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। ये गाइड आपको इस इंपॉर्टेंट फैसले में मदद करेगा। ये बताता है कि हर स्ट्रीम में क्या क्या होता है। याद रखें, सही चॉइस आपके इंटरेस्ट्स और एस्पिरेशंस के बारे में है। अपने पैशन और स्ट्रेंथ्स को फॉलो करें। ये आपके एकेडमिक जर्नी का एक इंपॉर्टेंट मोड़ है। अब आप जो रास्ता चुनते हैं वो आपका फ्यूचर बनाएगा। आप जो फैसला अभी लेंगे उसका असर आपके हायर एजुकेशन ऑप्शंस पर पड़ेगा। ये तय करेगा कि आप कौन से कोर्सेज और कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। ये आगे आपके करियर चॉइसेस को भी प्रभावित करेगा। आप जो स्ट्रीम चुनेंगे वो आपको अलग अलग प्रोफेशनल पाथ्स पर ले जा सकता है। एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए सोच समझकर फैसला लें। आपका सफर अब शुरू होता है और पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। साइंस स्ट्रीम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जो चीजें कैसे काम करती हैं इसमें दिलचस्पी रखते हैं। ये स्ट्रीम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के सिद्धांतों को गहराई से समझाती है। साइंस स्ट्रीम में दिए जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, गति, ऊर्जा और बलों का अध्ययन, केमिस्ट्री, पदार्थ और उसके गुणों की खोज, बायोलॉजी, जीवित जीवों को समझना, मैथमेटिक्स, तार्किक और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना, और कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग और कंप्यूटेशनल सोच पर केंद्रित। साइंस स्ट्रीम मेडिसिन, इंजीनियरिंग, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में रोमांचक करियर के दरवाजे खोलती है। यह वैज्ञानिक रुचि रखने वालों के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद क्षेत्र है। अगर आप बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए एकदम सही है। यह आपको फाइनेंशियल मार्केट्स, बिजनेस ऑपरेशंस और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स समझने के लिए स्किल्स देता है। कॉमर्स स्ट्रीम में ये सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंटेंसी यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और एनालाइज करना, बिजनेस स्टडीज यानी बिजनेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस और मैनेजमेंट को समझना, इकोनॉमिक्स यानी प्रोडक्शन, कंजम्पशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करना, मैथमेटिक्स जिससे आपकी एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है, और कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस जो बिजनेस में टेक्नोलॉजी पर जोर देता है। कॉमर्स स्ट्रीम आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस देता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, बैंकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे फील्ड्स में करियर बना सकते हैं। अगर तुम्हें हिस्ट्री, लिटरेचर, साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट है तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम तुम्हारे लिए परफेक्ट है। यह स्ट्रीम ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटीज और कल्चर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करता है। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में ये सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री जिसमें पास्ट इवेंट्स और प्रेजेंट पर उनके इंपैक्ट को स्टडी करते हैं, जियोग्राफी जिसमें अर्थ के फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट और ह्यूमन पॉपुलेशंस को समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम्स और गवर्नेंस को एक्सप्लोर करते हैं, इकोनॉमिक्स जिसमें इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और उनके सोशल इंपैक्ट को एनालाइज करते हैं, सोशियोलॉजी जिसमें ह्यूमन सोसाइटीज और सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं, और साइकोलॉजी जिसमें ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को समझते हैं। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम डाइवर्स करियर पाथ्स ऑफर करता है। आप जर्नलिज्म, लॉ, सोशल वर्क, टीचिंग, साइकोलॉजी और बहुत कुछ में करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह आपको क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देता है। सेक्शन 5 एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, आपका गाइडिंग स्टार्स। सही स्ट्रीम चुनना सिर्फ सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं है। अपने एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को ध्यान में रखो। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने में आपको मजा आता है? आप स्वाभाविक रूप से किसमें अच्छे हैं? आप अपने लिए किस तरह का करियर देखते हैं? एप्टीट्यूड का मतलब है किसी पार्टिकुलर एरिया में आपका नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी।
इंटरेस्ट का मतलब है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फील्ड के लिए आपकी लाइकिंग और पैशन। एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट टेस्ट्स आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकते हैं। ये टेस्ट्स उन सब्जेक्ट्स और करियर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज और पैशन से अलाइन करते हैं। याद रखें, ऐसा स्ट्रीम चुनना जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो ज्यादा मोटिवेशन और सक्सेस देता है। छठा भाग, मार्गदर्शन लेना। शिक्षक, परामर्शदाता और पेशेवर लोग। अपने आसपास के लोगों से मार्गदर्शन लेने में संकोच मत करो। अपने शिक्षकों, स्कूल काउंसलर और करियर सलाहकारों से बात करो। वो अलग अलग स्ट्रीम्स और करियर ऑप्शंस के बारे में बहुमूल्य जानकारी दे सकते हैं। शिक्षक आपकी एकेडमिक्स की ताकत और कमजोरियों को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। काउंसलर करियर पाथ्स और कॉलेज एडमिशन पर मार्गदर्शन देते हैं। पेशेवर लोग अलग अलग प्रोफेशंस की असली दुनिया की जानकारी देते हैं। उन पेशेवर लोगों से जुड़ो जो आपके पसंद के फील्ड्स में काम करते हैं। शैडोइंग या इंटर्नशिप्स आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकते हैं और सही फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, अनुभवी लोगों से सलाह लेने से बहुमूल्य दृष्टिकोण और मार्गदर्शन मिल सकता है। सेक्शन 7, सक्सेस स्टोरीज इंस्पायरिंग जर्नीज। इस सेक्शन में हम ऐसे लोगों की जिंदगी के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने पैशन को कामयाब करियर में बदला है, ये दिखाते हुए कि लगन और मेहनत से सपने हकीकत बन सकते हैं। डॉक्टर अदिति शर्मा, कार्डियोथोरेसिक सर्जन। डॉक्टर शर्मा को बचपन से ही साइंस में बहुत दिलचस्पी थी और मेडिसिन में उनका गहरा रुझान था। इंसानी शरीर और उसके काम करने के तरीके के बारे में उनकी जिज्ञासा ने उन्हें मेडिसिन के क्षेत्र को गहराई से जानने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने साइंस के विषयों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एमबीबीएस की पढ़ाई की। उसके बाद कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया। उनका सफर कठिन पढ़ाई और घंटों प्रैक्टिस से भरा था, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय कभी कम नहीं हुआ। आज वो एक मशहूर सर्जन है, जानें बचा रही हैं और मेडिकल क्षेत्र में बदलाव ला रही हैं। उनकी कहानी लगन और जुनून की ताकत का सबूत है। मिस्टर रोहन मेहता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। रोहन को हमेशा से ही नंबरों में दिलचस्पी रही है और अकाउंटिंग में उनकी अच्छी पकड़ थी। गणित और प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रति उनके लगाव ने उन्हें फाइनेंस की दुनिया में ले आया। उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम चुना, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की। उनका शैक्षणिक सफर लगन और अपने भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि से भरा था। आज वो एक कामयाब अकाउंटिंग फर्म चलाते हैं, बिजनेस को फाइनेंशियल सलाह देते हैं। उनकी विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता ने उन्हें फाइनेंशियल सेक्टर में एक विश्वसनीय सलाहकार के रूप में पहचान दी। मिस अंजलि वर्मा, पत्रकार अंजलि को लिखने का शौक था और करंट अफेयर्स में गहरी रुचि थी। उनके जिज्ञासु स्वभाव और कहानियां सुनाने के शौक ने पत्रकारिता को उनके लिए स्वाभाविक पसंद बना दिया। उन्होंने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम चुना, अपने लेखन कौशल को निखारा और पत्रकारिता में डिग्री हासिल की। सच्चाई को उजागर करने और उसे दुनिया के साथ साझा करने के उनके जुनून ने उनके शैक्षणिक रास्ते को समृद्ध बनाया। आज वो पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग करती है और जनता के हित के बात करती है। उनके काम में महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिलाया है और बदलाव को प्रेरित किया है। इस सफलता की कहानी इस बात पर जोर देती है कि सभी स्ट्रीम चुनने से सार्वजनिक और प्रभावशाली करियर बन सकता है। इन सभी करने दें। सेक्शन 8, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर डिसीजन मेकिंग। पहला, खुद का आकलन। अपनी रुचि, ताकत और कमजोरी पर विचार करो। सोचो कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है और तुम स्वाभाविक रूप से किस में अच्छे हो। यह जानना सही फैसला लेने का पहला कदम है। तुम्हें कौन से विषय पसंद है, कौन सी एक्टिविटीज में तुम्हारा टाइम का पता ही नहीं चलता क्योंकि तुम उसमें इतने मग्न होते हो। तुम स्वाभाविक रूप से किस में अच्छे हो। अपनी ताकत पहचानने से तुम्हें ऐसा रास्ता चुनने में मदद मिल सकती है जो तुम्हारी कुदरती प्रतिभा के साथ मेल खाता हो। दूसरा, रिसर्च। हर स्ट्रीम में दिए गए विषयों को एक्सप्लोर करो, करिकुलम देखो
और समझो कि हर सब्जेक्ट में क्या क्या है। हर स्ट्रीम से रिलेटेड करियर ऑप्शंस के बारे में रिसर्च करो। पता करो कि हर स्पेशलाइजेशन के साथ तुम्हें किस तरह की जॉब्स मिल सकती है और जॉब मार्केट कैसा है। तीसरा, सीनियर्स और प्रोफेशनल्स से बात करो। अलग अलग स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स से कनेक्ट करो। वे अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकते हैं। उन प्रोफेशनल्स से गाइडेंस लो जो तुम्हारी इंटरेस्ट के फील्ड्स में काम करते हैं। उनका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे सकता है जो तुम्हें टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा। चौथा, करियर गाइडेंस वर्कशॉप्स अटेंड करो। कई स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस करियर गाइडेंस वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। ये इवेंट्स तुम्हें डिफरेंट करियर पाथ्स समझने में हेल्प करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये वर्कशॉप्स अलग अलग करियर्स और इंडस्ट्रीज के बारे में इंसाइट्स देते हैं। इनमें अक्सर ऐसे स्पीकर्स होते हैं जो अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। पांचवा, अपना टाइम लो, जल्दी मत करो। स्ट्रीम चुनना एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अपने सारे ऑप्शंस को वे करने के लिए खुद को पर्याप्त समय देना जरूरी है। अपना टाइम लो, अच्छे से रिसर्च करो और कोई भी चॉइस करने से पहले गाइडेंस लो। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बाद में पछतावा हो सकता है। याद रखो, कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। हर पर्सन का जर्नी यूनिक होता है। जो एक पर्सन के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए काम नहीं भी कर सकता। ये क्रूशियल है कि तुम वो ढूंढो जो तुम्हें सबसे बेस्ट सूट करे। की ये है कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो जो तुम्हारी एस्पिरेशंस और पोटेंशियल के साथ अलाइन करे। खुद पर और प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। भाग 9, आपकी पसंद, आपका भविष्य। 11वीं कक्षा में सही विषय चुनना आपके भविष्य को आकार देने की दिशा में एक रोमांचक कदम है। याद रखें, यह आपकी यात्रा है और आप ही इसके चालक हैं। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा रखें, मार्गदर्शन लें और एक ऐसा चुनाव करें जो आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो। सही चुनाव सामाजिक अपेक्षाओं या दबाव के बारे में नहीं है। यह आपकी अनोखी प्रतिभा, रुचियों और सपनों के बारे में है। हर विषय द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों को अपनाएं और सीखने और विकास की यात्रा शुरू करें। याद रखें, आपका भविष्य आपके हाथों में है। इसका भरपूर लाभ उठाएं।